हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। आज हम देखेंगे चरक संहिता का चैप्टर नंबर 6 तस्याशीत्य अध्याय। इसमें हम सेकंड पार्ट के पहले डिस्कशन करते हैं और फर्स्ट पार्ट जिसमें आदान काल विसर्ग काल के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट इज़ हम बात करते हैं कि जो 6 ऋतुएँ होती हैं हमारी, उसमें हमें कौन सा आहारों का सेवन करना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या वर्जनीय होता है और क्या हमें लाइफ स्टाइल वगैरह सारी चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत ऋतु। सबसे पहले वर्णन आया है इसमें हेमंत ऋतु का। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, ठंड होती है, विंटर्स का सीज़न होता है और इसको हम तुषार भी बोलते हैं। हेमंत ऋतु को हम तुषार भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट श्लोका में ही वर्णन आया है इसका कि हेमंत ऋतु को हम तुषार भी बोलते हैं। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है। अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, इसका मतलब क्या होगा, हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारी जठर अग्नि को, इस टाइम जठर अग्नि हमारी बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही होती है, तो इस टाइम पे हमें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो कि गुरु हो, क्योंकि जठर अग्नि इस टाइम हमारी मोस्ट एक्टिव है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस टाइम पे हमें ऐसे आहार लेना है जो कि हमारे गुरु हो। तो गुरु आहारों हमने पढ़े हैं पहले भी, आनूप, औदक और ये सारे नेम्स हैं। तो ये सारे श्लोका में उसका वर्णन आया है कि कौन कौन से आहार लेना चाहिए हमें लेना चाहिए स्निग्ध, अम्ल, लवण। ठंड हो रही होती है तो हमें ऐसे पदार्थ लेना जैसे जो कफ बढ़ाएं, जो हमारे गुरु हो, जो गुरु कौन से होंगे जो कफ बढ़ाएंगे। और हमें क्या लेना है, आनूप, औदक, बिलेश, प्रसहा, मेद, मदिरा, सिधु, गोरस। गोरस क्या होता है, यानी कि गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। नवोदनम, उष्ण जल और मधु लेना चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये आपको याद करने होंगे और ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सब आते हैं तो उसमें ऐसे ही आते हैं कि क्या क्या उसमें आहार है, क्या क्या आहार रहता है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कि बिलेश का सेवन कौन सी ऋतु में करना चाहिए, या फिर आनूप, औदक, बिलेश, प्रसा 4-5 नेम्स दे दीजिए। और उसने पूछ लिया कि इस ऋतु में इनका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऋतु में करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं आहार की। अब हमें पता है इसमें वर्जनीय क्या क्या होता है। अब ठंड इतनी हो रही है और हमारी जठर अग्नि क्या है, सबसे ज़्यादा बलवान होती है, तो हमें क्या लेना है, हमें गुरु द्रव्य लेना है। तो हमें क्या नहीं लेना, हमें लघु द्रव्य नहीं लेना, हमें प्रवात नहीं लेना, प्रमित आहार नहीं लेना। उद्मंद क्या होता है, पानी में घुला हुआ सत्तू या फिर सत्तू होता है ना, सत्तू का वर्णन आया है उद्मंद से। और वातल, यानी कि वात, लघु, प्रवात, प्रमित आहार और उद्मंद, इन सब का हमें वर्जनीय है कि रेस्ट्रिक्टेड है, इन सब चीज़ों को हमें नहीं करना है सेवन। ये सारे हमें चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है अपनी हेमंत ऋतु में, अपने लाइफ स्टाइल में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या है, विहार कैसा होना चाहिए। इसमें दो ही नेम दिए हुए हैं इसमें, जेनताक और आत्म, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों का वर्णन आया है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हेमंत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, और ठंड होती है तो हमें इसमें कैसे द्रव्य लेने चाहिए, जो गुरु द्रव्य है। गुरु द्रव्य हमें क्यों लेने हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो हमारी जठर अग्नि होती है वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती है और बलवान हो जाती है। और बलवान होने की वजह से जब हम गुरु द्रव्य लेते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें गुरु द्रव्य लेने हैं। लघु द्रव्य लोगे तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं होना है। क्या होता है ना कि जैसे कि हम अगर जो हमारा जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमें जठर अग्नि है, अगर हम उससे अकॉर्डिंग हम अगर नहीं लेते हैं ना फूड, तो वो हमें डिसीज़ करती है, रोगों को उत्पन्न करती है। तो इसलिए हमें उस मात्रा में, हमें जो मात्रा बताई गई है आचार्यों ने, जो मात्रा हमारी जठर अग्नि के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेवन करना चाहिए आहार का, ठीक है। तो उसमें हम क्या करना है, आनूप, औदक, बिलेश, प्रसा, ये सारी चीज़ें खाने वाली चीज़ हो गई, ठीक है। फिर ये आती है हमारी मेद, मदिरा, सिधु, गोरस, नवोदनम, उष्ण जल, मधु, ये सारी पीने वाली चीज़ हो गई। तो इसे ध्यान रखना है कि सब हो गई खाने वाली, ये सारी हो गई पीने वाली। फिर वर्जनीय क्या है, वातल, लघु, प्रवात, प्रमित आहार, उद्मंद। सत्तू ठंडा होता है ना, तो ठंड में ठंडी चीज़ लेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, ये तो सब कॉमन सेंस की बात है। विहार में जेनता और आत्मा, ठीक है। फिर हम आते हैं शिशिर में। तो शिशिर ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है। शिशिर ऋतु में क्या होता है, हेमंत से भी ज़्यादा ठंड हो जाती है, वर्षा की वजह से, मेघ की वजह से, बादल छाए रहते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसमें ठंड से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। इसलिए हमें जितना भी दिया है, जितना भी आचार्य ने बताया है, जितना भी आहार हम जो हेमंत ऋतु में लेते हैं, वही सारे आहार हम शिशिर ऋतु में भी सेवन करते हैं। बस इसमें क्या दिया है, उन्होंने कहा है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा रहता है, इसलिए मेघ रहते हैं, वर्षा रहती है। इसमें हमें कटुतित कषाय का उन्होंने स्पेशल बोला है कि कटुतित कषाय वर्जनीय है, इनका सेवन नहीं करना है।
ऐसे द्रव्यों का सेवन नहीं करना है जो कटु कषाय रस वाले हो, ठीक है ना। और फिर विहार का सब सारा कुछ सेम है इन दोनों को, तो ये तो बहुत ईजी है। अगर आपने हेमंत याद कर लिया, मान लो आपने शिशिर भी याद कर लिया, ठीक है। फिर आती है बात वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु को हम कुसुम भी बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, वसंत ऋतु में क्या होता है, इसमें जो हमारा जो कफ होता है, जो संचित हुआ होता है हेमंत ऋतु में, वो मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद वो उसका प्रकोप हो जाता है। तो हमारा जब ये मेल्ट होगा ना, जब कफ, तो ये हमारी जो जठराग्नि होगा उसको ये मंद कर देगा, उसको वीक कर देगा। जब हमारा मेल्ट होके वहाँ पर जाएगा तो ये जठराग्नि को मंद कर देगा। उससे क्या होता है, तो हमारी डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इतना बलवान नहीं रहेगा उस टाइम पर। सॉरी फॉर द नॉइस। तो क्या होगा ना, फिर प्रॉब्लम होगी। अगर हम गुरु द्रव्य ले लिया ऐसे में तो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, इनडाइजेशन होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें वही द्रव्य लेना है जो कि लघु हो, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि यव गोधूम क्या, हम इसमें दाल, चावल, जौ, इन सब का वर्णन यव गोधूम से हम समझते हैं। फिर हमें क्या लेना है, ये लेना है शश, शरब, शमर, लाव, एड़, कपिंजल और सीधु और मात्विक, ये सारी चीज़ें दिया है। और इसमें क्या है, जब हमें पता है कि जब कफ पड़ जाता है तो क्या कराते हैं, वमन कराते हैं ना। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, वमन कराते हैं। जो कफ का प्रकोप हो जाता है उसके लिए हम वमन कराते हैं। और वर्जनी क्या गुरु द्रव्य नहीं लेना, वही बात है। अम्ल, स्निग्ध, मधुर, दिवास्वप्न। मधुर, अम्ल, इनसे क्या होता है, बड़े ना गुरु होते हैं, इसलिए नहीं लेना। स्निग्ध नहीं लेना, दिवास्वप्न नहीं करना। दिवास्वप्न करने से क्या होता है, ठीक है, ये आप मुझे देख कर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए कि दिवास्वप्न अगर हम करेंगे वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विहार कैसा होना चाहिए। तो वही कि जो व्यायाम है करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, वार्म वाटर को यूज़ करना चाहिए डिफिकेशन के बाद, यानी कि मल मूत्र त्याग के बाद हमें वार्म वाटर से उसको वॉश करना चाहिए, धूमपान करना चाहिए, कवल ग्रह करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऋतु आती है अपने ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म में कॉमन सेंस की बात है। तो ग्रीष्म मतलब क्या, वो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। गर्मी पड़ी तो हम क्या करते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं गर्मी में, ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना। तो उसी समय समझ में आता है, मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं। उसी समय समझ में आ रहा है क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो हमें दिल होता है कि हम ठंडा पानी मिल जाए, हमें आइसक्रीम्स मिल जाए, मीठी मीठी चीज़ें मिल जाए खाने को, रूह अफ़ज़ा मिल जाए पीने को। तो ये तो सबसे सिंपल, मेरे अकॉर्डिंग सबसे सिंपल ऋतु है याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि हम जो सिंपल, जो हमारा अभी देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, हर टाइम लगता है बस पानी पी लो, डिहाइड्रेशन हो जाता है। थोड़ा धूप में चले जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर दिल करता है कुछ आइसक्रीम मिल जाए खाने को, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए पीने को, है ना। तो वैसे ही रहता है। तो इसमें हमें स्वाद यानी कि मीठी मीठी चीज़ें लेनी है, शीत ठंडी लेनी है, स्निग्ध लेनी है, द्रव लेना है, सनशंकर या सशंकर, यानी कि हमें ना वही है इसमें सत्तू का जो है ना, शक्कर का, सत्तू का, यही मीठे से ही है, इसका भी मधुर से ही है। जांगल मांस खाना है, घृत लेना है। घृत को लेना है क्योंकि इसमें क्या होता है, रूक्षता आ जाती है, रूक्षता बढ़ जाती है, तो हमें घृत लेना है इसलिए। पेय यानी कि दूध लेना है। शादी यानी कि चावलों का प्रयोग करना है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं वर्जनी क्या क्या है इसमें। वर्जनीय है हमारा, इसमें मदिरा का सेवन है जो अल्प मात्रा में करना है। लवण, अम्ल और उष्ण जल का प्रयोग। गर्मी में गर्म पानी पी रहे हो कैसा फील होगा, सोचो ना, गर्मी में गर्म पानी पी रहे हो तो कैसा लगेगा, ठीक है। वही सोच के समझ सकते हो इतना ही। फिर कटु है, अम्ल है, लवण है, ये नहीं लेना। कटु लोगे बात बढ़ेगी, ग्रीष्म में तो वैसे तो स्वेटिंग हो रही होती है, बात बढ़ रही होती है ना। और विहार कैसा, मतलब ठंडे ठंडे एसी में रहो, चंदन का लेप लगाओ, मालाएं पहनो, से मोती के मालाएं पहनो, वो भी ठंडा देती हैं आपको, ठीक है। कूलिंग मतलब सारा है कूलिंग इफेक्ट्स है, सारा अपने उसका कूलिंग इफेक्ट्स रखो। नेक्स्ट आती है वर्षा ऋतु। इसमें है कि हमें मधु का सेवन करना चाहिए, इनके शहद का सेवन करना चाहिए, अम्ल, लवण, स्नेह ये लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है इसमें। वर्षा ऋतु में हमें पता है कि वात का प्रकोप होता है इसमें, तो हमें इसमें वात प्रकोप है तो हमें कैसे कैसे लेना चाहिए, इसमें देखो कैसे लेना चाहिए। हमें अम्ल लेना है, स्निग्ध लेना है, मधुर लेना है, स्नेही लेना है। यव गोधूम का वर्ण इसमें भी आया, यव गोधूम, पुराणा, जांगल मांस यानी पशु पक्षियों का मांस, महेंद्र, कूप, सरोवर, माधवी को अल्प मात्रा में लेना है, आरिष्ट और जल का प्रयोग करना है, ठीक है। वर्षनी क्या क्या है इसमें हमें निकल नहीं लेना, हमें सत्तू का आया था ना, सत्तू लेना, पानी में सत्तू वो नहीं लेना इसमें, दिवास्वप्न नहीं करना। नदी के जल, अब ऑब्वियसली बारिश हो रही है, गंदा गंदा सब तो सब है नदियों में तो जाएगा, तो नदी का जब हम जल लेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, तो नदी का जल नहीं लेना है, ठीक है। व्यायाम नहीं करना है, वैवाह नहीं करना है।
ओके। एंड अवशाय, अवशाय क्या होता है? अवशाय होता है जो हमारा ये ओस गिर रही होती है ना, और ओस में हम अगर बैठ जाते हैं तो वो उसका वर्ण है यहाँ पर ये, कि हमें जो ओस गिर रही होती है उसको उसमें नहीं बैठना है। विहार कैसा होना चाहिए? उपटन करो, ठीक है, स्नान करो और अच्छे अच्छे सुगंधित चीज़ें लगाओ, वो आ गया इसमें। फिर आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु में हमारा पित्त बढ़ जाता है, पित्त का प्रकोप होता है। शरद ऋतु में जब पित्त का प्रकोप होगा ना, तब हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें ऐसी चीज़ें लेना है जो अगर हमने ले ली और ऐसी चीज़ें जो हमारी पित्त बढ़ा रही हैं तो नुकसान होगा। फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो पित्त को कम करें, जो पित्त को शांत करें, ठीक है। तो उसमें हम क्या लेंगे? हम मधुर ले सकते हैं, हैवी चीज़ें नहीं लेंगे, नहीं तो पित्त और बढ़ेगा। शीत ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी है। इससे भी यवगोधूम, तो यवगोधूम कहाँ कहाँ आया तुम्हारा? अभी यवगोधूम आया है शरद में, ठीक है। इसमें आ गया यवगोधूम, लाव, एड़, कपिंजल, शश, शरभ, शंबर, सर्पिश, उरब और तित रस, तितस्य रस, कुष्ठाधिकार में तित रस का पालन, विरेचन कराना, रक्त मोक्षण, पित्त का प्रकोप, ये सारा आएगा, ठीक है। वर्जनी क्या क्या है इसमें? वसा, तैल, औदक, प्रागवात, दधि, छाछ, दिवा स्वप्न और अवशाय, ये सारा इसमें वर्जनीय है। अब एक बार थोड़ा रिलेट कर लो। हमने देखा है इसमें सेम सेम क्या हो जा रहा है, जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। यवगोधूम, यवगोधूम हमें लेना है वसंत में, ठीक, वसंत में यवगोधूम लेना है। फिर कहाँ दिया है? वर्षा में आया है इसका वर्णन, यवगोधूम लेना है, और शरद में आया है। तो वर्षा में, वसंत में और शरद में यवगोधूम का आया है, ठीक है। और शश, शरभ, लाभ, एड़, कपिंजल, और इसी का सेम इसमें आया है शरद ऋतु में, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेटिवली याद कर सकते हो। जांगल पशु पक्षियों का मांस ग्रीष्म में आया है और वहीं वर्षा में आया है। जांगल पशु पक्षियों का मांस ग्रीष्म में और वर्षा में, दोनों में आया है, ठीक है। और मधु का किस में आया है? एक तो आपका वर्षा में आया कि वर्षा में तो लेनी देनी, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें आहार में, इसमें भी आया है, हेमंत ऋतु में भी आया है मधु का, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, यही है, ठीक है। कि आपको यवगोधूम का याद रखना है, लाव, एड़, कपिंजल, शश, शरभ, शंभर, ये वाला पार्ट। फिर ऐसे रिलेटिवली अगर याद करोगे ना, आपको जैसे इसका याद कर लिया तो फिर ये वाला खुद ही याद हो गया। हेमंत याद किया तो शिशिर खुद ही याद हो गया। वसंत में ऐसे ध्यान रखो कि अगर कफ का प्रकोप हो रहा है तो क्या चीज़ें लेनी चाहिए, यानी कि अगर अग्नि मंद हो रही है इसमें तो कैसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि हमारी अग्नि को और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे गुरु द्रव्य लोगे तो क्या इशू आएंगे, इसलिए क्या क्या लेना है? लाइट चीज़ें लेनी है। ऐसे ग्रीष्म में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि इतनी चीज़ों का सेवन करना है। और इस रूक्षता आती है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठंडी ठंडी चीज़ें लेना है सारी। वर्षा में वही है, वर्षा में आपका बात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो क्या करना है इसमें? जांगल मास, महेंद्र और नदी का जन्म नहीं लेना। ये सारी चीज़ें तो कॉमन सेंस की बात है। एक दफ़ा इन चीज़ों को लाइफ से रिलेट करो। जब आप रिलेट करोगे ना तो एक दो बार पढ़ोगे और आपको सारा कुछ कितनी जल्दी याद हो जाएगा, आप खुद ही ऐसा लगेगा कि अरे ये तो आता था, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी सारी। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट कर दी, जैसे यवगोधूम वाला पार्ट है। इसमें क्या है? ग्रीष्म का तो बहुत ईजी याद हो जाएगा। अगर आपने हेमंत का याद कर लिया तो शिशिर के वैसे याद हो गया। ऐसे वसंत का और शरद का साथ साथ है, इसका याद कर लिया, उसका याद कर लिया, एक ही बात है। ऐसा ही है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड हुई, एक दो वो याद रख लो, क्योंकि उसमें पित्त का प्रकोप हो रहा है इसलिए क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई। उसमें क्या है? उसमें वमन कराना है, कफ का प्रकोप हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। वर्जनीय क्या क्या है ये तो समझ ही गए कि इसमें गुरु चीज़ें क्यों नहीं लेनी, क्योंकि अग्नि मंद है। इसमें ठंडी चीज़ें क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ठंड बहुत है, ठीक है। ऐसे इसमें कठिन कषाय क्यों नहीं लेना है इसमें, क्योंकि वैसे इतनी ठंड हो रही है और वैसे फिर बात बढ़ेगी। जठराग्नि वैसे इतनी बलवान हो रही है तो आपको वैसी चीज़ें नहीं लेनी जो बात बढ़ाएं, ठीक है। और फिर इसमें क्या है? विहार भी यही है। विहार में इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, सब एक बार पढ़ोगे ना सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। और कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर कोई भी इश्यू आ रहा है समझने में, दैन आप मुझे कमेंट कर दो और मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी उसको। और इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो मैं इस पर एक और वीडियो बना के आपके फिर एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो इन काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड you can comment me and I will try to respond as soon as possible. Thank you. Bye bye.